अचानक पायल की आंखें खुलती हैं। ऊपर छत की तरफ देखती हुई वह गहरी सांस लेती है। वो आहिस्ता से उठती है, सिराने रखी पानी की बोतल से कुछ घूंट अपने सूखे गले में डालती है। आंखें बंद कर वह पानी को गले से ऐसे नीचे उतारती है जैसे उन सब बातों को अपने अंदर समा लेना चाहती है, पर ये हो नहीं पा रहा। हर बार वह दिन उबकाई की तरह उसके पेट से निकलकर उसके मुंह में भर आता है, जिसकी दुर्गंध से उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां कांप उठती है। पानी अपने हलक से नीचे उतार कर वह अपना मोबाइल देखती है। रात के 1:30 बजे हैं। वह तकिए को बिस्तर के ऊंचे उठे सिरहाने से टिकाकर उस पर सिर रखकर लेट जाती है। वह उस बीते एक दिन में चली जाती है। उन दिनों वह अपनी पीएचडी के अध्ययन के सिलसिले में अपने शहर यूपी के मेरठ विश्वविद्यालय में आई हुई थी। पूरा बचपन तो यहीं बीता उसका। लखनऊ के जंगलों में अवैध खनन व अवैध जंगल के पेड़ काटने पर रोक व अध्ययन के लिए जिला स्तर की कमेटी थी। आज पायल ने उस कमेटी के लोगों को बातचीत करने के लिए बुलाया था। उसे जरा भी नहीं पता था उसके जीवन में कौन सा सवाल खड़ा होने वाला है। मीटिंग खत्म हुई, सारे लोग चाय के लिए उठ गई। पायल अपने लैपटॉप पर जरूरी टिप्पणियां लिखने लग गई। तभी उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने नजर ऊपर की, एक नजर उसके चेहरे पर पड़ी हुई थी। आपने मुझे पहचाना नहीं? पायल ने कहा, सॉरी, नहीं पहचान पाई। हम स्कूल में साथ थे, उस शख्स ने कहा। सॉरी, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, स्कूल की बातें याद नहीं है, पायल ने जवाब दिया। मैं अभिनव हूँ, याद आ रहा है? अभिनव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। एक लड़का था, दुबला पतला, शैतान नहीं था मैं, बेहद चंचल था, वह बोला। पायल गौर से देखती है, कुछ याद करने की कोशिश करती है और अभिनव स्कूल के अन्य दोस्तों के नाम वह कई घटनाएं बताता जाता है। पायल को लगा जैसे उसका बचपन कहीं खोया झांकने लगा है। पता नहीं कब वह अभिनव के साथ सहज हो गई, हंसने लगी, स्कूल की यादों में डूबने लगी। अभिनव की हिम्मत बढ़ी, उसने कह डाला, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, मैं साइलेंट लवर हूँ तुम्हारा, मैं तुमसे अब भी बेहद प्यार करता हूँ। ये क्या बकवास है, पागल हो गए हो क्या? स्कूल में ही रुक गए हो क्या? पायल आक्रोशित हो गई। हाँ, कहो पागल मुझे, मैं उस समय तुम्हें अपने प्यार के बारे में ना बता सका, पर आज मैं इस मिले मौके को नहीं गंवाना चाहता। आई लव यू पायल, तुम पहले भी सुंदर थी, अब बड़ा की खूबसूरत हो गई हो। पायल झट वहां से उठ जाती है और अपनी गाड़ी से अपने आवास की ओर निकल लेती है। आई लव यू उसके कानों में, मस्तिष्क में रह रहकर गूंज रहा था। कभी ये एहसास अच्छा लगता तो कभी वह इसे परे झटक देती। फोन की घंटी से उसकी नींद खुलती है। अभिनव का फोन है, वह उस पर ध्यान नहीं देती। फिर घड़ी की तरफ देखती है, सुबह के 6 बज गए हैं। इतनी सुबह अभिनव ने रिंग किया। पायल उठकर बैठ जाती है, चेहरा धोकर चाय बनाती है, अपने फोन पर जरूरी मैसेज, कॉल, ईमेल देखने में लग जाती है। तभी फिर फोन की घंटी बज उठती है। फिर अभिनव का फोन है। हेलो? हाँ, हेलो, उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग, अभिनव की आवाज़ थी। इतने सवेरे रिंग कर दिया? पायल बोली। हाँ, क्या करूँ, रात को मुझे नींद ही नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। अभिनव बोला, मुझे अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। पायल ने फ़ोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर अभिनव का फ़ोन आया। अरे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे बहुत काम है। और उसने फ़ोन जल्दी से रख दिया। आधे घंटे के बाद फिर अभिनव का फ़ोन आया और वह बोला, सुनो, फ़ोन काटना मत, बस एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं कभी नहीं मिलूँगा। ठीक है, लंच के बाद आ जाओ, पायल ने अभिनव से कहा। लंच के समय कमरे की घंटी बजती है। पायल दरवाज़ा खोलती है, सामने अभिनव खड़ा है। अभिनव बेखौफ दरवाजे के अंदर घुस आता है। ओह, आज बला की खूबसूरत लग रही हो। पायल, मेरे इंतज़ार में थी ना? तुमने अपने आप को मेरे लिए तैयार किया है ना? पायल बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने साधारण लिबास में हूँ, मैंने कुछ भी खास नहीं पहना। अभिनव डाइनिंग रूम में लगी कुर्सी पर ढीठ की तरह बैठ गए।
पायल के अंदर बेहद हलचल मची हुई है, पर वह अपने आप को सहज रखने की भरपूर कोशिश में है। वह भी दूसरे कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अभिनव 3 बार राष्ट्रीय स्तर की मुख्य राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ चुका था, लेकिन तीनों बार चुनाव हार गया था। अब वह अपने नेता होने व दिल्ली तक पहुंच होने को छोटे मोटे कार्यों के लिए भुनाता है। उसके पास कई ठेके के काम हैं। बातचीत व हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अमीरी की जिंदगी जी रहा है। अभिनव की पूरी शख्सियत से पायल डरी हुई थी। पायल, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ। आओ ना, थोड़ा करीब तो बैठो प्लीज। अभिनव अपनी कुर्सी उसके करीब सरका कर कहता है, तुम भरपूर औरत हो। अचानक पायल का बदन जैसे सिहर उठा। अभिनव ने उसका हाथ दबा लिया था। अभिनव की आंखें गिद्ध की तरह पायल के चेहरे को टटोलने की कोशिश कर रही थी। पायल ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर पायल उठने को हुई तो अभिनव बोल उठा, नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो ना। पायल पास रखी इलेक्ट्रिक केतली में चाय तैयार करने लगी। तभी पायल को अपने गले पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। वह थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? तुमने शादी नहीं की, पर तुम्हें चाहत तो होती होगी ना? अभिनव ने जानना चाहा। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? पायल खींच कर बोली, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं अब, बकवास तो तुम कर रही हो। अभिनव भी चुप नहीं हुआ और उसके होठ पायल के अंगों को छूने लगे। पायल फिर दूर चली गई। अभिनव, बहुत हुआ, बस करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, पायल ने संजीदगी से कहा। एक मौका दो मुझे पायल, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सुनो तो, तुम खुलकर मेरे साथ आओ। उसने पायल को गोद में उठा लिया। अभिनव की गोद में कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। अभिनव ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उस पर हावी होने लगा। तभी बिजली के झटके की तरह पायल उसे चिटक कर दूर हो गई। अभी निकलो यहाँ से, पायल बोल उठी। अभिनव हारे हुए शिकारी सा उसे देखता रह गया। पायल बोली, मैं कह रही हूँ तुम अभी जाओ यहाँ से। अभिनव ना कुछ बोला और ना वहाँ से गया। तो पायल ने कहा, मैं यहाँ किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती, तुम बस यहाँ से चले जाओ। अभिनव ने अपना रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछता हुआ कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गया। पायल दरवाजा बंद कर डर से कांप उठी। सारे आंसू गले में अटक कर रह गए। अपने अंदर छिपी इस कमजोरी को उसने पहली बार इस तरह सामने आते देखा। उसे बहुत मुश्किल से उस रात नींद आई। फोन की घंटी से उसकी नींद खुली। फोन अभिनव का था। मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे माफ कर दो। पायल ने फोन काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा एक अनजान नंबर से फोन आया। ये भी अभिनव की ही आवाज़ थी। मुझे माफ कर दो पायल, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। पायल ने फिर फोन काट दिया। वह बहुत डर गई थी। पायल ने सोचा कि उसके वापस जाने में 2 दिन बाकी हैं। वह बेचैन हो गई। किसी तरह वह खुद को संयत कर पाई। कई महीने बीत गए। वह अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि एक बार भी उसे कुछ याद नहीं आया। हल्की याद भी आई तो यही कि वह जंग जीत गई है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लगते रहे भुजंग। एक दिन अचानक एक फोन आया। उस तरफ अभिनव था। सुनो, मेरा फोन मत काटना और ना ही ब्लॉक करना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। बताओ ना, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। ये किस तरह का पागलपन है? मैं तुमसे ना तो बात करना चाहती हूँ और ना ही मिलना चाहती हूँ। पायल ने साफ कहा। अरे जाने दो, भाव दिखा रही है। अकेली औरत, शादी क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता क्या? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हंस को। मज़े ले लेकर अब मेरे सामने सती सावित्री बनती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब देने को तैयार हूँ। अभिनव अपनी औकात पर उतर आया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खोलता लावा पायल के कानों में उड़ेल दिया हो। उसने फोन काट दिया और इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। ये परिणाम स्वरूप बस उसका एक पल था जब वह अपनी पहली बार में ही कड़ा कदम न उठा सकी थी। इस
बात को बीते 4 साल हो गए हैं। अभिनव का फ़ोन फिर कभी नहीं आया। पायल ने अपना नंबर बदल दिया था, पर आज भी ये सपना कहीं ना कहीं गाँव रिश्ता है, दर्द होता है। कहते हैं समय हर घाव भर देता है। पायल पायल देख रही थी कि उसके जख्म रह रहकर टीस उठते हैं।